नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आज की सबसे बड़ी खबर हाथरस मामले को लेकर हाई वोल्टेज सियासत इस वक्त भी जारी है। राहुल गांधी को हाथरस जाने के रास्ते में ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल गांधी को पुलिस ने हाथरस जाने से रोका और इस बीच धक्का मुक्की भी हुई उनकी पुलिस के साथ। और थोड़ी देर पहले पुलिस ने वहां पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है। जिस जीप में पुलिस राहुल गांधी को बैठाकर ले जा रही थी उसे कार्यकर्ताओं ने रोकने की कोशिश करी, पुलिस ने लाठी चलाई। आपको हम ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह पर जमा है। जबरदस्त हंगामा इस वक्त जारी है। हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर राहुल गांधी हाथरस जाना चाहते थे, पीड़िता के परिवार से मिलना चाहते थे, लेकिन पैंडेमिक एक्ट का हवाला देते हुए, महामारी एक्ट का हवाला देते हुए उनको रोका गया। लेकिन जब वो पुलिस से भिड़े कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और इस बीच देखिए धक्का मुक्की में राहुल गांधी नीचे भी गिर गए। जब पुलिस के साथ ये टकराव चल रहा था उसी बीच राहुल गांधी धक्का लगने से नीचे गिर गए और इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता और आक्रोशित हो गए। इसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी को गिरफ्तार किया तो फिर पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। और ये देखिए अब राहुल गांधी को पुलिस अपने साथ लेकर के जा रही है। आपके सामने ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तस्वीर है। ये ग्रेटर नोएडा पुलिस है जो राहुल गांधी को गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर के जा रही है। अब ये तय नहीं है कि उनको कहां पर ले जाया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी को हाथरस नहीं जाने दिया गया। उनको बीच में ही पुलिस ने रोका। उनसे कहा गया कि यह महामारी का वक्त है, कोरोना का काल है, इसलिए वो फिलहाल आगे नहीं जा सकते इतने सारे लोगों के साथ। और महामारी एक्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी को रोका गया पहले, और जब टकराव बढ़ा तो फिर राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी जा रही थी, लेकिन अभी प्रियंका के बारे में मालूम नहीं है कि वो कहां तक पहुंची हैं। राहुल गांधी जरूर जब अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ रहे थे तो उनको यमुना एक्सप्रेसवे जो आगरा को और ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करता है उस पर उनको रोक लिया गया। और वहीं पर यह सारा का सारा हंगामा बहुत देर तक चलता रहा और राहुल गांधी आज पहली बार सीधे टकराव में पुलिस के साथ नजर आए। धक्का मुक्की हुई जिसमें राहुल गांधी को एक धक्का लगा और वो नीचे भी गिर गए और उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस को राहुल गांधी को ले जाने नहीं दे रहे थे। इसका काफी कार्यकर्ता तो पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, आगे बोनेट पर बैठ गए, लेट गए, छत पर चढ़ गए, दरवाजों पर चढ़ गए और उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा उन्हें वहां से हटाने के लिए। और आप दो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको पुलिस की गाड़ी नजर आ रही है। यूपी पुलिस इस वक्त राहुल गांधी को गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर के जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चल रही है, लेकिन उन्हें लेके कहां जाया जा रहा है, कौन से थाने में उनको ले जाया जा रहा है, ये अभी साफ नहीं। और दूसरी तस्वीर में देखिए जब राहुल गांधी गिर गए, सड़क के किनारे ये सारा का सारा हंगामा चल रहा था। पुलिस कार्यकर्ताओं को रोक रही थी, कार्यकर्ता आगे बढ़ने पर आमादा थे, राहुल गांधी उनको लीड कर रहे थे। और इसी धक्का मुक्की में आप देखिए एक धक्का जो है पुलिसकर्मी का वो राहुल गांधी को लगता है और राहुल गांधी एकदम नीचे गिर जाते हैं। हालांकि उन्हें चोट नहीं लगी, लेकिन उसके बाद पुलिस को उनको गिरफ्तार करना पड़ा। और विजय लक्ष्मी जो है वो इस पूरे दरमियान वहीं पर मौजूद थी। सब कुछ हमारी रिपोर्टर विजय लक्ष्मी ने अपनी आंखों से देखा। आपको दिखाते हैं उनकी वहीं मौजूदगी में एक रिपोर्ट। अभी आप देख सकते हैं जीप में बैठा करके कांग्रेस के नेताओं को यहां से यूपी पुलिस ले जा रही है। धारा 188 के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया है कांग्रेस के नेताओं को। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों जीप के अंदर हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो जीप के ऊपर चढ़ गए हैं और विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जो है वो लगातार जारी है। अभी आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ भड़का यहाँ पर जो है वो हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो नीचे नहीं उतरना चाहते हैं जीप से। राहुल और प्रियंका गांधी की जो सिक्योरिटी है वो भी जीप के चारों तरफ पे खड़ी हो गई है। गाड़ी मूव करना चाहती है पुलिस, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता क्योंकि छत पर चढ़ गए हैं गाड़ी की, जीप की, इसलिए गाड़ी जो है वो मूव नहीं हो पा रही है यहाँ से। अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है इस गाड़ी में है। यूपी पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है। इससे पहले जो है लाठीचार्ज भी किया गया यूपी पुलिस द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस के नेताओं पर। अभी आप देख सकते हैं यूपी पुलिस के अधिकारी जो हैं वो चढ़े हुए हैं गाड़ी के ऊपर ताकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जीप पर पहले गाड़ी पर चढ़ गए थे उनको यहां से हटाया जा सके। यूपी पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि गाड़ी यहां से मूव करे, आगे यहां से ले जाया जा रहा है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को। इस गाड़ी में काफी धक्का मुक्की यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुलिस जो है लाठीचार्ज पुलिस द्वारा जो है वो भी किया गया इससे पहले। और अभी भी जो है पुलिस यहाँ से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खदेड़ रही है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जीप में बैठा करके जो है कांग्रेस के नेताओं को यहाँ से ले जाया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता हैं, काफी धक्का मुक्की है, पुलिस का बंदोबस्त काफी संख्या में है यहाँ पर और हिरासत में लिया गया है कांग्रेस के नेताओं को। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस द्वारा यहाँ से अरेस्ट करके आगे ले जाया जा रहा है। काफी
बड़ी मशक्कत यूपी पुलिस को करनी पड़ रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जीप के ऊपर चढ़ गए थे पहले, उसको बड़ी मुश्किल से उनको नीचे उतारा गया और अभी जो है यहाँ से गाड़ी जो है वो मूव आगे की तरफ कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी नेता जो है वो हाथरस जाना चाहते थे, पैदल मार्च करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद उनको इसकी परमिशन नहीं दी गई और लाठीचार्ज यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जो है वो किया है पुलिस द्वारा। पानी दे दीजिए इनको, पानी। तो विजय लक्ष्मी की रिपोर्ट में आपने देखा, जो गाड़ी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इसमें राहुल और प्रियंका गांधी दोनों मौजूद हैं। दोनों एक साथ थे उस वक्त जब ये मार्च करना चाह रहे थे हाथरस की तरफ और पुलिस ने इनको रोका और दोनों को इस वक्त जीप में बैठा करके अपने साथ पुलिस लेकर के जा रही है। विजय लक्ष्मी हमारे साथ फोन पर इस वक्त मौजूद है। विजय लक्ष्मी, कोई आपको पता चला कि इनको ले जाया कहां जा रहा है? यूपी पुलिस राहुल और प्रियंका गांधी को कहां लेकर जा रही है? देखिए, अभी हम यहाँ बुद्धा सर्किट में गेस्ट हाउस है सौरभ, वहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस लेकर के आई है और हम भी वहीं जा रहे हैं फॉलो करते हुए उसके काफिले को। हम यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर जो है हिरासत में लेकर के पुलिस उनको लेकर के आई है। पहले पुलिस ने उन्हें कहा कि वो वापस चले जाएं, लेकिन जब राहुल और प्रियंका गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि चाहे पैदल ही जाना हो वो हाथरस जरूर जाएंगे, उसके बाद उनको यहाँ पर यूपी पुलिस लेकर के आ गई है। हालांकि आगे क्या होगा इसको लेकर के फिलहाल तो कोई क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह का होगा, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस बात पर अड़े हुए थे या तो उन्हें अरेस्ट कर दिया जाए या फिर उन्हें हाथरस जाने दिया जाए, बीच का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी बात राहुल गांधी ने पुलिस वालों से कही। वो बार बार यही कह रहे थे कि चाहे पैदल जाना हो लेकिन मैं जरूर हाथरस तक जाऊंगा, रास्ते में यहाँ पर आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। ये बात राहुल गांधी ने पुलिस वालों को कहा, क्योंकि पुलिस वाले धारा 144 का हवाला दे रहे थे। इसके अलावा पैंडेमिक एक्ट भी लगा हुआ है। ये तमाम चीजें जो है कांग्रेसी नेताओं को पुलिस वालों ने बताई कि इसकी वजह से वो आगे मूव नहीं कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी थे वो बार बार ये कह रहे थे कि हम डीएम की ऑर्डर की तामील कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कह रही हैं महामारी एक्ट के तहत, महामारी अधिनियम के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। अगर मैं ठीक से आपको सुन पाया, आपने कहा कि उनको ग्रेटर नोएडा में जो बुद्धा सर्किट है वहां पर एक रेस्ट हाउस में रखा हुआ है फिलहाल। जी, फिलहाल बुद्धा सर्किट में गेस्ट हाउस है यहाँ ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर के यूपी पुलिस जो है वो पहुंची है। कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी यहाँ पर काफी संख्या में, हालांकि उनको बाहर ही रोक दिया गया है। अंदर जो जहाँ पर गेस्ट हाउस है वहाँ पर परमिशन नहीं दी गई है इन कांग्रेस के नेताओं को, लेकिन पुलिस यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में ही दोनों नेताओं को लेकर के आई है इस गेस्ट हाउस में। ये जो है ये जानकारी हमारे पास है क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि बैरिकेडिंग की हुई है और काफी दूर जो है तमाम लोगों को रोक दिया गया है उस गेस्ट हाउस से जहाँ पर वो गेस्ट हाउस है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में काफी धक्का मुक्की जो है आज देखने को मिली। जीप के ऊपर चढ़ गए थे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नीचे उतरने को तैयार नहीं थे जब प्रियंका और राहुल को वहां जीप में बैठाया गया पुलिस ने। तो काफी इससे पहले लाठीचार्ज भी किया गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर। अब ये बताइए विजय लक्ष्मी कि अब इस वक्त राहुल गांधी प्रियंका गांधी क्या कह रहे हैं, अगर आपको पता चल पाया हो तो? ये अभी भी हाथरस जाने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और पुलिस इनको रोकेगी तो क्या करेंगे? देखिए, राहुल गांधी से अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि जब वो वहाँ यमुना एक्सप्रेस वे पर थे तो उनसे बातचीत हो पा रही थी क्योंकि हम लोग उनके आसपास ही थे। लेकिन अभी क्योंकि जब से पुलिस उनको वहां से लेकर आई है तो उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता जिनसे बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी शांतिपूर्ण तरीके से अकेले ही हाथरस जाने को तैयार हैं पैदल, अगर बाकी नेताओं को परमिशन नहीं मिलती है उनके साथ जाने की। तो कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि कम से कम राहुल गांधी को अकेले जाने की ही इजाजत दी जाए। अगर धारा 144 लगी है या बाकी और चीजें हैं जिसकी वजह से वो नहीं जा सकते हैं, जिसका हवाला पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी यही चाहती है। और यही बात राहुल गांधी वहां पर लगातार कांग्रेस के नेता भी कह रहे थे कि आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे यहाँ से। अच्छा, एक बार फिर से जरा उस तस्वीर के बारे में हमको बता दीजिए। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हो रही थी और राहुल गांधी नीचे गिर गए, वो हमने देखा था। मैं आपसे उस पर बात करूंगा, लेकिन राहुल गांधी उसके बाद क्या बोले ये हम जरा दर्शकों को सुनवा दें।
अभी पुलिस वालों ने मुझे धकेल के लाठी मार के गिराया, ठीक है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? इस देश में सिर्फ मोदी जी पैदल जा सकते हैं, एक आम नागरिक नहीं जा सकता क्या? कौन सा नया कानून है? इन्होंने हमारी गाड़ी रोकी, हम गाड़ी से उतरे, पैदल गए, लाठी मार दी। तो राहुल गांधी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि मुझे लाठी मार के धक्का देके नीचे गिरा दिया। और वो तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है जब राहुल गांधी के साथ ये धक्का मुक्की सब हो रही थी। विजय लक्ष्मी, क्या वाकई राहुल गांधी को लाठी भी पड़ी है? देखिए, धक्का मुक्की तो उनके साथ हुई, क्योंकि जब राहुल गांधी निकलकर तेजी से दौड़ते हुए आए उस समय मैंने उनको खुद देखा और उनके सामने मैंने माइक भी लगाया कि आप लोग किस तरफ भाग रहे हैं और क्यों भाग रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने मीडिया से जब बात की तो उन्होंने कहा कि धक्का मुक्की की गई और लाठी मारकर उन्हें गिराया गया। इस तरह का आरोप जो है वो राहुल गांधी ने यूपी पुलिस पर लगाया है। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जरूर लाठीचार्ज यूपी पुलिस ने किया। काफी सारे कार्यकर्ता जो है उनको चोटें भी आई, क्योंकि वहां पर काफी सारे कार्यकर्ता दिख रहे थे जिनकी शर्ट पे ब्लड स्टेन थे या जिनको चोट लगी हुई थी। लेकिन राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया वो गिरे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद वो उठे और वो बहुत तेजी से आगे की तरफ भागने लगे, क्योंकि यूपी पुलिस जिस जगह पर ये घटना हुई थी जब राहुल गांधी नीचे गिरे वहां पर ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोकना चाहती थी। लेकिन राहुल गांधी गिरे और उसके बाद उठे और तेजी से आगे की तरफ भागने लगे। उसके बाद जो है कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज वहां पर पुलिस द्वारा किया गया, लेकिन राहुल और प्रियंका आगे मार्च करते रहे। देखिए, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं पैदल क्यों नहीं जा सकता। वो पैदल जाने के लिए भी तैयार हैं हाथरस। हालांकि ये कहने की बात है, हाथरस वो पैदल तो पहुंचेंगे नहीं, लेकिन वो ये कह जरूर रहे हैं कि अगर हमें पैंडेमिक एक्ट का हवाला देकर के, महामारी का हवाला देकर के रोक रहे हैं तो मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूं। तो मुझे अकेला क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? विजय लक्ष्मी, देखिए, यही वहां पर जो सौरभ बातचीत हो रही थी कांग्रेस राहुल गांधी और जो पुलिस है उनके बीच की जो बातचीत है वो माइक पर हो रही थी, इसलिए तमाम जो लोग वहां पर मौजूद थे वो सुन पा रहे थे। पुलिस वाले आए और उन्होंने कहा कि आप वापस चले जाइए, डीएम की तरफ से साफ ऑर्डर है कि आप आगे नहीं जा सकते हैं। जिस पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी अकेले आगे जाने को तैयार हैं, अगर आपको या प्रशासन को हम तमाम लोगों से दिक्कत है। सुरजेवाला ने कहा कि धारा 144 के तहत 5 से ज्यादा लोग मूव नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी पैदल अकेले जाएंगे, आप उन्हें जाने दीजिए। जिस पर फिर पुलिस वालों की तरफ से कहा गया कि आप वायलेशन कर रहे हैं लॉज का और धारा 188 के तहत हम आपको गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच में काफी कांग्रेस नेताओं के और पुलिस वालों के बीच में काफी देर तक बहस होती रही और पुलिस वाले लगातार यही कहते रहे कि अगर ये उल्लंघन करेंगे तो हमें इनको अरेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से भी लगातार यही कहा जाता रहा कि या तो मैं पैदल हाथरस जाऊंगा या फिर आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, हम यहाँ से वापस लौट कर नहीं जाएंगे। ये बात लगातार कांग्रेस के नेता जो हैं वो पुलिस वालों से कह रहे थे वहां पर जब यमुना एक्सप्रेसवे पर धरने पर। इस सारे हंगामे के बीच में प्रियंका गांधी नजर नहीं आई। आप बता रही हैं कि जिस गाड़ी में वो तस्वीर अभी चल रही है स्क्रीन पर कि पुलिस उनको अपने साथ लेकर के गई तो प्रियंका राहुल एक साथ थे, लेकिन वो इस हंगामे में नीचे नहीं उतरी, दिखाई नहीं दी वो। नहीं, सौरभ, प्रियंका और राहुल, हालांकि जहां पर लाठीचार्ज हुआ था 2 ग्रुप्स में प्रियंका और राहुल मूव कर रहे थे। राहुल आगे मूव कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मूव कर रहे थे, उससे थोड़ा पीछे प्रियंका कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो मूव कर रही थी। तो जहां पर लाठीचार्ज हुआ, क्योंकि राहुल गांधी जिस ग्रुप के साथ मूव कर रहे थे वहां पर पुलिस आगे खड़ी थी, तो पहले जो लाठीचार्ज है वो उस ग्रुप पर हुआ जिसको राहुल गांधी लीड कर रहे थे। उसके बाद जो है प्रियंका गांधी के साथ जो लोग थे और उनके साथ ज्यादातर महिलाएं थी और उस समय तक महिला पुलिस की मौजूदगी मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिखी। लेकिन बाद में जब धरने पर जब रोका गया तो राहुल और प्रियंका काफी देर तक वहां खड़े रहे, पुलिस चारों तरफ से उनको घेरे रही और जिस जगह से इनको अभी पुलिस लेकर आई है वहां पर राहुल और प्रियंका दोनों काफी देर तक खड़े हुए थे। अब ये बताइए कि आप जहां इनको गेस्ट हाउस में रखा गया है वहां पर आप हैं, वहां भी कोई हंगामा चल रहा है क्या? बाहर क्या ये कांग्रेस के वर्कर्स भारी संख्या में हैं? देखिए सौरभ, अभी हम वॉक करके अंदर जा रहे हैं क्योंकि अंदर किसी तरह का व्हीकुलर मूवमेंट अलाउड नहीं है, ऐसा हमें बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि 3 से 4 किलोमीटर अंदर दूर है, तो हम भी सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो शांति से आगे चल रहे हैं और हम भी वॉक ही कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी गेस्ट हाउस यहाँ से थोड़ा दूर है, एक बार हम वहां पहुंच जाएंगे तो शायद वहां कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ नारेबाजी या कुछ करें। लेकिन फिलहाल ये तमाम कार्यकर्ता जो है ये वॉक करके गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप थोड़ा आगे बढ़िए। इस बीच हम खबर बता देते
देते हैं दर्शकों को। जबरदस्त हंगामा देखने को मिला आज उत्तर प्रदेश की सियासत में। हाथरस में जिस बिटिया के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी मौत हो गई, उस पूरे मामले को राजनीतिक तूल देते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज हाथरस जाना चाहते थे और उन्होंने यूपी में जंगल राज होने का आरोप लगाया, यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाने का आरोप लगाया और दोनों आज अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस के लिए दिल्ली से रवाना हुए, लेकिन उनको रास्ते में रोक लिया गया। ग्रेटर नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे पर, इसे यमुना एक्सप्रेसवे कहते हैं, वहां उनकी गाड़ियों के काफिले को रोका गया। राहुल गांधी नीचे उतरे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं आगे बढ़ूंगा चाहे मुझे अकेले जाना पड़े। पुलिस ने कहा कि डीएम के आदेश हैं, आप आगे नहीं जा सकते हैं। उनको हवाला दिया गया कि धारा 144 भी लागू है, इसके अलावा महामारी अधिनियम यानी पैंडेमिक एक्ट भी लागू है, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, इसलिए आप इतनी संख्या में एक साथ लोग मूव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद राहुल गांधी बोले कि मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूं, आप गाड़ी अलाउ नहीं करेंगे तो मैं पैदल जाने के लिए तैयार हूं, मुझे जाने दीजिए। पुलिस ने जब उनको रोक के कहा कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा, वहां धक्का मुक्की हुई, राहुल गांधी नीचे गिर गए। इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया। राहुल गांधी तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उनको भी लाठी से मारा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे लाठी से मारकर धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया। वो सब कुछ तस्वीर में दिखाई दे रहा है, धक्का मुक्की तो दिखाई दे रही है। अब राहुल का यह आरोप कि पुलिस ने उन पर लाठी चलाई, ये कितना सही है फिलहाल तस्वीर को देख करके नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत गहमा गहमी वहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन राहुल गांधी के साथ सियासत पर यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह अब क्या कह रहे हैं, आपको हम सुनाते हैं। राहुल गांधी जी का एक इतिहास है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जब भी वो विदेश जाते हैं और विदेश से जब भी वो लौटते हैं तो वो फोटो ऑप करवाने में लग जाते हैं। आज भी जो एक्सप्रेसवे पे चल रहा है वो फोटो ऑप ही हो रहा है, ना ही कोई सहानुभूति या संवेदनशीलता उनकी तरफ से या प्रियंका गांधी जी की तरफ से दिख रही है। जो अभी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो ये आप लोग स्वयं देखेंगे फुटेज में कि किसने गिराया या कौन स्वयं गिर रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं ये एक फोटो ऑप है। तो यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं राहुल गांधी खुद गिर गए। उन्होंने कहा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं किसी ने धक्का नहीं दिया राहुल गांधी को, राहुल गांधी खुद ही डगमगा के नीचे गिर गए और अब वो आरोप लगा रहे हैं यूपी पुलिस पर कि उन पर लाठी चलाई, उनको धक्का दिया और उनको नीचे जमीन पर गिरा दिया। बहरहाल फोटो ऑप कहा जा रहा है यूपी सरकार की तरफ से राहुल गांधी के आज के इस मार्च को, कहा जा रहा है ये केवल एक तस्वीर खिंचाने का मौका राहुल गांधी का और वो पहले से करते आए हैं। कोई संवेदनशीलता नहीं है उनके अंदर, राहुल गांधी का किसी के साथ कोई जुड़ाव नहीं है। अगर वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो पीड़िता के साथ हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो कोरी सियासत कर रहे हैं, ये बीजेपी का आरोप है। बहरहाल हंगामा जबरदस्त है। अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी विदेश से लौटे हैं। राहुल गांधी विदेश गए हुए थे अपनी माताजी सोनिया गांधी के साथ उनका चेकअप कराने के लिए, और वो कब वापस आए हैं ये पता नहीं है, क्योंकि वो कब विदेश जाते हैं और कब लौटते हैं ये साफ नहीं होता है। लेकिन हिंदुस्तान लौटने के बाद ये उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस जरूर है और इस अपीयरेंस में आज जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है आपको। राहुल गांधी ये कहें कि मुझे पुलिस ने लाठी मारी, शायद पहली बार आपने सुना होगा। राहुल गांधी ये आरोप पुलिस के ऊपर लगा रहे हैं और राहुल गांधी गिर पड़े आज जमीन के ऊपर। आप देखिए इतनी धक्का मुक्की और गहमा गहमी वहां पर हुई। एसपीजी भी उनको घेरे रहती है, कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता उनके पीछे चल रहे हैं और सामने यूपी पुलिस के जवान है जो उनको रोक रहे हैं और इसी धक्का मुक्की में राहुल गांधी आज नीचे गिर गए। इसको यूपी सरकार स्टंट कह रही है कि ये सिर्फ फोटो ऑप है, ये सिर्फ तस्वीर खिंचाने का एक मौका है और राहुल गांधी को किसी ने न मारा न धक्का दिया, राहुल गांधी खुद ही स्वतः ही नीचे गिर गए, अपने आप नीचे गिर गए। ये यूपी सरकार का कहना है। इस वक्त आपको बता दें राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों को महामारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है क्योंकि कोरोना चल रहा है, इसमें इतने सारे लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते। इस आरोप में उनको और कुछ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। जब गिरफ्तारी हुई दोनों की तो जबरदस्त हंगामा हुआ। पुलिस की जीप के ऊपर आप देखेंगे दर्जनों कार्यकर्ता जो है वो चढ़ गए, दरवाजों पर, आगे बोनेट पर, गाड़ी की छत पर पुलिस वालों के सामने जो है डटे रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता। गाड़ी पे चढ़ गए जिसके अंदर बैठे हुए थे राहुल और प्रियंका गांधी। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं, कुछ लोग लहूलुहान भी हो गए। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। तो जब ये सब कुछ चल रहा था इस बीच पुलिस किसी तरीके से वो गाड़ी निकाल करके आगे बढ़ी। वो पहली इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है। ये जो गाड़ी है यूपी पुलिस की जिस पर बीटा 3 लिखा हुआ है, ये ग्रेटर नोएडा पुलिस की गाड़ी है और यमुना एक्सप्रेसवे पर ही, यमुना एक्सप्रेसवे यानी ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ने वाला जो एक्सप्रेसवे है उसी पर एक बुद्धा सर्किट है, एक फॉर्मूला 1 ट्रैक बना था, उसका वहाँ पर एक
एक गेस्ट हाउस में फिलहाल दोनों को रखा हुआ है और वहां हमारे रिपोर्टर पहुंच रही है क्योंकि उससे 3-4 किलोमीटर पहले गाड़ी को अंदर जाने को मना कर दिया गया है, तो गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच रही। पैदल चल करके हमारे रिपोर्टर जो है वहां तक जा रही हैं और वो चंद मिनटों में वहां से अब रिपोर्ट करेंगे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का अगला कदम क्या होगा। राहुल गांधी ने आज ये साफ कर दिया था पुलिस के सामने कि अगर उनको रोका जाएगा तो उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, वो यहीं धरना दे देंगे, जमीन पर बैठ जाएंगे, या तो पुलिस उनको आगे बढ़ने दे या फिर उनको गिरफ्तार करे। पुलिस ने कहा कि डीएम का आदेश है, हम आगे तो आपको नहीं जाने दिया जा सकता। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, साथ में प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। और उससे पहले आप देखिए, ये शायद अपने आप में अभूतपूर्व तस्वीरें कि राहुल गांधी के साथ ऐसी धक्का मुक्की हुई हो और राहुल गांधी जमीन पर गिर पड़े हो, यानी सीधा टकराव उनके और पुलिस के बीच में। एसपीजी के जवान, अब एसपीजी की आप भूमिका सोचिए क्या रही होगी। एक तरफ पुलिस के साथ टकराव हो रहा है राहुल गांधी का, एसपीजी का जिम्मा राहुल गांधी की सुरक्षा करने का, और जब गिरते हैं राहुल गांधी तो आप देखिए सबसे पहले एसपीजी के जवान ही उनको उठाते हैं और उसके बाद राहुल गांधी खड़े होकर के फिर उन्होंने माइक पर आकर के बोला कि मुझे यूपी पुलिस ने लाठी मारी, मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। क्या इस देश में केवल भाजपा के लोग पैदल चल सकते हैं? क्या केवल मोदी जी पैदल चल सकते हैं? मैं पैदल जाने के लिए तैयार था। अब राहुल गांधी सोचिए, कह रहे हैं कि मैं हाथरस यहाँ से पैदल जाऊँगा। हाथरस अगर तो एक अंदाज़ा भी लगाएं तो कम से कम 100 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, लेकिन वो पैदल जाने के लिए तैयार थे राहुल गांधी, मैं पैदल चला जाऊंगा। उनके कार्यकर्ता भी और कह रहे थे कि राहुल गांधी को पैदल जाने दीजिए, हम लोग नहीं जाएंगे अगर आपको धारा 144 का पालन कराना है तो। लेकिन पुलिस ने राहुल गांधी को आगे नहीं बढ़ने दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इतना राहुल गांधी यूपी में एक्शन में इससे पहले शायद कई साल पहले भट्टा परसौल में नजर आए थे, जब एक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ करके वो पुलिस को चकमा दे करके गाँव तक पहुँच गए थे, जहाँ पर ज़मीन मुआवजे को लेकर के, ज़मीन अधिग्रहण को लेकर के ज़बरदस्त टकराव हो रहा था गांव वालों के बीच में और पुलिस के बीच में। और उसके बाद आज आप देख सकते हैं महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हाथरस में एक बिटिया के साथ जो गैंगरेप की दर्दनाक वारदात हुई और जिसमें वो बेटी बचाई नहीं जा सकी और यूपी पुलिस ने रातों रात बड़े असंवेदनशील तरीके से उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार गिड़गिड़ाता रहा कि हम सुबह अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, परिवार घर में बंद रहा और गैरों की मौजूदगी में पुलिस ने लड़की का अंतिम संस्कार भी कर दिया। परिवार का कोई सदस्य वहाँ नहीं था। इस सारे मुद्दे को कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तौर पर उठाना चाहती है और खुद जो सबसे बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दोनों पूरे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी ने वैसे भी यूपी की सियासत का जिम्मा कांग्रेस पार्टी में ले रखा है। और हमारी रिपोर्टर विजय लक्ष्मी अब उस गेस्ट हाउस में पहुंच चुकी हैं जहां पर फिलहाल हिरासत में लेकर राहुल और प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने रखा हुआ है। वहां पर इस वक्त क्या माहौल है, आगे क्या करेंगे राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो यूपी पुलिस क्या करेगी, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।